मैं एक आम स्टूडेंट था जिसके पास एक ड्रीम था सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का। ये जर्नी मैंने स्टार्ट की अपनी बीसीए से। बीसीए में मुझे कुछ भी नहीं पता होता था कैसे कोडिंग करनी होती है, क्या करना होता है। बट धीरे धीरे जब मैंने कॉलेज एक्सप्लोर करना शुरू किया, धीरे धीरे मुझे समझ आया कि कोडिंग ना आप एक बार में नहीं सीख सकते। ये आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है इस चीज में। धीरे धीरे एक स्टेप लोगे, फिर अगला लोगे, फिर अगला लोगे। तो ये एक पूरा रोड मैप है। अगर एक सही तरीके से फॉलो करोगे तो फिर सक्सेस मिल जाएगी। अगर सही तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मेरी लाइफ की एक थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक छोटे से गांव से छोटा सा लड़का निकलता है अपना एक छोटा सा ड्रीम लेके सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का। इसमें बहुत मुझे मुश्किलें आती हैं, बहुत मेरे साथ चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती है, बट फिर भी मैं अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कॉलेज का पहला बंदा था जिसकी टेक कंपनी में जॉब लगी थी बीसीए करने के बाद। तो ये कैसे लगी, ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जब मैंने बीसीए शुरू किया तो मेरे लिए ये एक फाउंडेशन था। जब बीसीए में मैं एंटर किया तो मुझे कोडिंग का सी भी नहीं पता था कि कैसे कोडिंग होती है, क्या करना होता है। यहाँ पे ही मैं नए नए लोगों से मिला, नए नए इंटरेक्शन हुए, ग्रुप प्रोजेक्ट किए, प्रेजेंटेशन की। फिर पता चला कि हाँ, कोडिंग है तो आसान, बट किसके लिए? जिसको इसमें इंटरेस्ट आता है, जो अपने करियर को लेके सीरियस है और जो लगातार 3-4 घंटे की सीटिंग आराम से बैठ सकता है और अच्छे से कोड कर सकता है। तो इसके लिए कोडिंग एफिशिएंट है और प्रोफिशिएंट है। तो गाइज, जब मैं बीसीए में आया ना तो मुझे सबसे पहले कोडिंग बहुत हार्ड लगती थी। मुझे समझ ही नहीं आता यार, कोडिंग है क्या, कोडिंग है क्या। देखो, कोड रन करना बहुत ही सिंपल चीज है, बट अपना कॉन्फिडेंस रन करना बहुत मुश्किल भाई। आप अंदर से टूट जाते हो कि यार ये कोड ही नहीं हो रहा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, क्या मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन भी पाऊंगा या नहीं। ये अजीब अजीब से थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं। बट वही टाइम होता है जब आपको अपने आप को पुश करना होता है, अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। लाइफ में बहुत चीजें आती हैं फेस करने में। आखिर में कॉलेज लाइफ ही एक ऐसी लाइफ होती है जो आपको आगे का तरीका समझा देती है, आपको अपनी आगे की लाइफ कैसे जीनी है। कॉलेज में ना देखो भाई, जो लोग मिलते हैं वो आपको सबसे अच्छा लाइफ लेसन दे के जाते हैं। कॉलेज की कैंटीन की मस्ती, कॉलेज के बंक के दिन, कॉलेज में ब्रेकअप्स, पैचअप, ये सब लाइफ का एक पार्ट है। ये तुम्हें एक बेटर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये नहीं होंगे ना तुम्हारी लाइफ में, तुम बेटर बन ही नहीं सकते। तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो कर ही नहीं पाओगे भाई। ये लेसन्स तुम्हें मिलने जरूरी हैं। तो मेरी लाइफ में क्या होता है ऐसा, मुझे स्टार्टिंग में जब कोडिंग नहीं आती थी तो मैं यही सोच के आम इंसान की तरह कॉलेज में गया था। यार कॉलेज में मजे करूंगा, एक बंदी होगी, अच्छे से जॉब मिल जाएगी, लास्ट में सब कुछ हो जाएगा। बट कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोर करना था, ये सोच के मैं आया था घर से। फिर जब कॉलेज लाइफ एंटर होती है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं, बहुत लोगों के साथ मैं रहता हूँ। बट ना यार, अगर आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है या वो ईगो इश्यूज है ना, तो आप हर एक जन के साथ सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपके कहीं ना कहीं क्लैशेस होते रहेंगे, जो कि होने भी चाहिए। वो खुद के लिए बेनिफिशियल होते हैं। वहीं पे आपको स्टैंड आउट करना होता है। आपको खुद का पता चलता है कि आप किस हिसाब से कंडीशन को डील करते हो, आपके साथ कौन खड़ा है, कौन आपका बस सगा बनने की कोशिश कर रहा है और कौन नहीं। इसी के साथ कोडिंग पे भी ध्यान देना होता है। अगर आप इन चीजों में फंस जाओगे ना तो आप कोडिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाओगे। मैं आपको अपनी स्टोरी एक छोटी सी बताता हूँ। स्टार्टिंग में देखो, बच्चे जो आते हैं उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है। वो बस आते हैं, बीसीए करते हैं और सोचते हैं कि मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। ऐसे प्लेसमेंट नहीं लगने वाली।
आप कॉलेज में आओगे, कॉलेज में नए दोस्त में बनेंगे, दोस्तों के साथ घूमोगे। हो सकता है आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त बने, बुरे दोस्त बने, ये मैटर नहीं करता। एट द एंड आपको अपने आप पर खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। वो दोस्त नहीं आएंगे तुम्हें ध्यान देने के लिए। एट द एंड तुम्हें अपने साथ चलना है, तो अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो समय के साथ आपको खुद ही ग्रैब करनी पड़ेगी। अगर कोई सीनियर नहीं है आपका अच्छा, या तो सीनियर से कांटेक्ट बनाओ, टीचर से अच्छा लिंक बनो, तो वही आपको प्लेसमेंट क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो मेरा क्या था गाइस, कॉलेज के 1 साल फुल मस्ती करी, इतनी मस्ती करी भाई पूछो मत। फिर सेकंड ईयर में गया, सेकंड ईयर में मैं रिलेशनशिप में फंस गया। रिलेशनशिप में मुझे पता नहीं था कैसे डील किया जाता है। मैं एक इमेच्योर व्यक्ति कह सकते हो, इमेच्योर व्यक्ति था। बस ऐसे ही फन के लिए सब कुछ करना, और दोस्त हैं, दोस्तों में हवाबाजी करना। मैं एक ऐसा इंसान था, मुझे सेकंड ईयर में आते आते कुछ भी नहीं पता था कि कोडिंग क्या होती है। जब रिलेशनशिप मेरा थर्ड ईयर में आके टूटता है, तो बंदा देखो डिप्रेस हो जाता है भाई। डिप्रेस होने के साथ साथ, हालांकि ये अच्छा मौका होता है अपने आप को पुश करने का, पर बहुत एनर्जी चाहिए होती है अपने आप को पुश करने के लिए। ये ऐसा दौर आ जाता है ना भाई, आप अंदर से टूट जाते हो। और प्लेसमेंट का प्रेशर रहता है कि प्लेसमेंट में अच्छा परफॉर्म करना है यार, जो हो गया सो हो गया। एट द एंड कॉलेज से जॉब लेके निकलनी है। तो गाइस मैंने कम से कम 10 से 20 इंटरव्यू दिए। मैं एक नॉर्मल बीसीए का स्टूडेंट था, वो पढ़ने वाला कह लो। फिर बाद में रिलेशनशिप टूटा तो बैक बेंचर बन गया था। तो उस टाइम में मैंने क्या फेस किया कि उसी टाइम पे मैंने अपनी कॉलेज जर्नी स्टार्ट की थर्ड ईयर में आके। तो थर्ड ईयर में देखो, अगर मैं पहले से कोडिंग जर्नी स्टार्ट करता तो मेरे पास और भी अच्छी जॉब हो सकती थी, बट फिर भी मैं अपने कॉलेज का पहला बंदा बना जिसने एक टेक जॉब क्रैक करी। और वो बहुत ही अच्छी जॉब थी, जिसका मुझे ऑफ कैंपस भी एक ऑफर लेटर आया टेक का, एक ऑन कैंपस आया, और 4 मेरे पास सेल्स के ऑफर लेटर थे। तो वो मैंने कैसे क्रैक किए? बस भाई खुद पे काम करके। सब चीजों से मन हटा लिया, मन नहीं लगता था किसी से बात करने का, बट फिर भी वो ऐसा टाइम था, दिमाग को पुश करना था। तो मैंने अपने आप को पुश किया, आगे बढ़ता गया। और वो टाइम ऐसा था ना, उस टाइम आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। जब कोई नहीं खड़ा होता तो देखो अपने आप को पुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1-2 दोस्त रखो, अच्छे रखो। जो कि मेरे सीनियर दोस्त थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में थोड़ी हेल्प करी। मैं ना 2-3 महीने कमरे में बंद हो गया था कोडिंग के लिए। जब कोडिंग के लिए बंद हो गया तो मन में अलग से विचार आने लगते हैं, यार अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, ये मेरी वेस्ट हो जाएगी मेहनत। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मेहनत आज नहीं तो कल काम आएगी। आप ये सोच के मेहनत करा करो कि मेरे से बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं दूंगा अपना बेस्ट दूंगा, और मैं कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं करूंगा। ये सोच के चलोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। मैंने भी यही सोच के आगे बढ़ा था, और मैं ऐसे ही अपनी कॉलेज का पहला बंदा बना जिसकी टेक कंपनी में जॉब मिली। वो था, पहला ऑफर लेटर था मेरा ऑफ कैंपस कुफुर्ग कंपनी, और सेकंड था चेतु, और 4 सेल्स के थे। देखो सेल्स एट द एंड मैटर नहीं करता टेक वालों के लिए, बट फिर भी अगर देखा जाए तो सेल्स में भी एक ऑफर लेटर लेना बहुत बड़ी बात है। तो आई एम हेयर टू जस्ट मोटिवेट यू। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कितने भी बुरे पॉइंट्स आ जाएं, या कह लो कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर आप खुद पे भरोसा रख के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, तो यकीन मानो आपको इस दुनिया में कोई भी पीछे खींचने वाला नहीं है मेरे दोस्त। तो आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। ये मत सोचो आपका होगा या नहीं, डेफिनेटली होगा। बस अपने ऊपर काम करते रहिए। सो आज के लिए इतना ही।